नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राधा कृष्ण का अंतिम भेंट। जब राधा ने कहा, नहीं कृष्ण अब तुम कान्हा नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वृंदावन से मथुरा जाने के बाद कृष्ण फिर कभी वृंदावन वापस नहीं लौटे। केवल 2 बार वह राधा से मिले थे, एक कुरुक्षेत्र में जिसका वर्णन किया जा चुका है। यह कथा उस दूसरी बार के मिलन की घटना है, उस मशहूर युद्ध के पहले की, जिसमें शराब पीकर आपस में लड़ते हुए सभी यदुवंशी मर गए थे। प्रभास क्षेत्र यादव का एक बहुत बड़ा पवित्र स्थल था। ध्यान दीजिए कि विख्यात प्रथम शिवलिंग सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में ही है। इस मंदिर का सुजनीकरण में भी श्री कृष्ण ने कराया था। इसके उत्तर में प्रभास का विस्तृत भूभाग है। इस स्थान पर मैदान से थोड़ी दूर पर बहेलिये ने श्री कृष्ण के पैर में बाण मारा था। यहाँ हर वर्ष एक पूजा समारोह होता था, जिसमें यादव गणतंत्र के सभी लोग अवाल वृद्ध भाग लेते थे। गोलोक जाने के पहले एक बार श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को प्रभास तीर्थ में मिलने के लिए बुलाया था। वृंदावन से जाने के बाद राधा कृष्ण की यह दूसरी और अंतिम भेंट थी। रुक्मिणी भी आई थी। इस पर सूरदास जी ने एक बहुत भावपूर्ण पद लिखा है। रुक्मिणी राधा ऐसो भेटी, बहुत दिनन की बिछड़ी, जैसे एक बाप की बेटी। इसके बाद राधा कृष्ण का आमना सामना हुआ। मिलते ही राधा ने कहा, कहो कृष्ण कैसे हो। कृष्ण हतप्रभ रह गए। अचकचाते हुए कहा, क्या कहती हो राधा, मैं तुम्हारे लिए कृष्ण कब से हो गया, मैं तो अब भी तुम्हारे लिए कान्हा ही हूँ। राधा ने कहा, नहीं कृष्ण अब तुम कान्हा नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। क्या बदलाव आ गया है मुझ में, कृष्ण ने पूछा। राधा ने कहा, कोई एक हो तो तब बताऊं। अगर तुम श्याम होते तो सुदामा के पास जाते, सुदामा को तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता। तुम वनमाली थे, तुम्हारे गले में वनमाला सौंपती थी। यादव, तुम्हें नहीं मालूम होगा कि तुम्हारे लिए माला बनाने के लिए मैं और मेरी सखियां ललिता, विशाखा, अनुराधा, कुसुम, सैव्या आदि वृंदावन के 7 वनों से फूल चुनती थी। कितनी बार बाहों में खरोच आई, ओढ़नियां फट जाती थी, घर पर मार पड़ती थी, पर जब तुम वही बनमाला पहनकर हंसते थे तो आत्मा तृप्त हो जाती थी। लगता था कि लोक परलोक दोनों बन गए हैं। आज तुम्हारे गले की वह बनमाला कहाँ गई है? आज तुम्हारे गले में हीरे जवाहरात जड़ित सोने की माला है। जिन हाथों में मुरली शोभायान बंद होती थी, उन हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया है। जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी सुनने के लिए जुट जाते थे। आज उन्हीं हाथों से संहार कर रहे हो। लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, और ऐसा तुमने भी गीता में कहा है, पर मैंने तो तुम्हें ब्रह्म माना ही नहीं है। तुम तो मेरे नंद के लाल मुरलीधर श्याम थे, एक सामान्य ग्वाला। तुम्हारे इस रूप का तो पता ही नहीं था। तुमने उद्धव को भेजा था हमें निर्गुण ज्ञान बताने के लिए। उद्धव ने तो बताया ही होगा कि हमारा प्रेम क्या है और उनकी क्या गति। कृष्ण सुनते रहे और तब कहा, लेकिन मैं तो अब भी याद करता हूँ। तुम्हारी याद आती है तो आंखों में आंसू निकलते हैं। राधा बोली, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी याद नहीं करती। याद तो उसको किया जाता है जो कभी दूर चले गए हों। तुम तो कभी मेरे हृदय से गए ही कहाँ थे, जो याद करना पड़ता। रही मेरे ना रोने की बात, तो कान्हा मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरी आंखों में आंसू बहे हुए तुम कभी आंसुओं के साथ निकल ना जाओ। भक्त का भाव देखकर भगवान विहल हो गए। बोले, राधा तुम जीती, मैं हारा। राधा, याद रखना कृष्ण मेरे बिना अधूरी। राधा बोलती हैं कि सुनो कृष्ण, हमेशा याद रखना कि कृष्ण मेरे बिन अधूरे रहेंगे। संसार में जहाँ भी तुम्हारी पूजा होगी मैं साथ रहूंगी। एक को छोड़कर जगन्नाथ मंदिर
कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहां मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। हमेशा तुम्हारे नाम से पहले मेरा नाम लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व में प्रभु श्री राम से पहले माँ सीता का नाम आया। भगवान श्री कृष्ण ने एवमस्तु कहा और एक अंतिम बात भी कही, अब इस जीवन में मेरी तुम्हारी भेंट नहीं होगी, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जो भी इच्छा हो मांग लो। राधा ने कहा, कन्हैया मुझे तो सब कुछ मिल चुका है और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तुम्हारा प्यार अमर रहे, जब तक इस धराधाम पर एक भी प्राणी जीवित रहे मुझे तुम्हारे साथ याद करता रहे। परंतु कहते ही तो एक बार वही मुरली की तान एक बार और सुना दो। भगवान भक्त की इस इच्छा को टाल ना सके, जबकि सर्वशक्तिमान कृष्ण इसके भयावह परिणाम को जानते थे। फिर भी उन्होंने बहुत दिनों से संजो कर रखी हुई बांसुरी निकाली और एक अद्भुत अविस्मरणीय तान छोड़ दिया। सारा संसार तरंगित हो उठा। यद्यपि कृष्ण ने अनेकों बार मुरली बजाया था, पर यह तान विलक्षण थी, अद्भुत शांति थी और हृदय के तार को झंकृत करने वाली थी। ऐसी धुन ना कभी बजी थी और ना कभी बजेगी। शुद्ध बुद्ध खोकर राधा बंसी की धुन सुनती हुई श्री कृष्ण में समा गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही आने वाली अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।